दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि उसकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो नए कानून में भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में किन किन मामलों को विचार कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में वर्ष 2023 में आपराधिक न्याय विधि में बड़ी तैयारी की गई और नए कानून लाए गए हैं। दोस्तों, BNS ने पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 IPC की जगह लेते हुए अपराध एवं दंड विनियमन को नया रूप दिया है तथा BNSS ने पुराने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 CRPC को प्रतिस्थापित करते हुए आपराधिक प्रक्रिया विधि को पुनर्रचित किया है। इस नए ढांचे में अगर पत्नी ने झूठे या निराधार आरोप लगाए हों, जैसे उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि, तो पति के पास अब कुछ विशेष कानूनी विकल्प मौजूद हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से मामले दायर किए जा सकते हैं, कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं, प्रक्रिया क्या होगी और किन सावधानियों की आवश्यकता है। झूठे आरोप की अवधारणा। दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि झूठा आरोप से क्या अभिप्राय हो सकता है। जब पत्नी या कानूनी रूप से उस पक्ष ने ऐसा दावा दर्ज कराया हो कि वह जानबूझकर गलत है या ऐसा मुकदमा चलवाया हो जिसमें उचित या वैध आधार नहीं हो, जैसे दहेज उत्पीड़न का आरोप जब वास्तव में कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, घरेलू हिंसा का दावा जब घटना नहीं हुई, या जानबूझकर ऐसा आरोप लगाया गया हो ताकि पति को डराया, धमकाया या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे समय में पति या वो पक्ष ये तर्क कर सकता है कि आरोप केवल प्रतिशोध उद्देश्य से लगाए गए थे। नए ढांचे में यह मायने रखता है कि पति के पास पर्याप्त सबूत हो, जैसे चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप मैसेज, गवाह, बयान, वित्तीय अभिलेख इत्यादि, ताकि ये दिखाया जा सके कि आरोप बिना कारण या गलत थे। BNS में लागू हो सकने वाली धाराएं। दोस्तों, BNS में कई ऐसी धाराएं मौजूद हैं जो झूठे आरोप, झूठा साक्ष्य, गलत शिकायत इत्यादि मामलों में उपयोगी हैं। आइए दोस्तों, कुछ मुख्य उदाहरण से इसे समझते हैं। 1. धारा 248 BNS की धारा 248 के अंतर्गत इस प्रकार के कृत्य पर सजा हो सकती है 5 वर्ष तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों, तथा अगर आरोप ऐसा हो जो मृत्यु या आजीवन कारावास योग्य अपराध हो तो 10 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पत्नी ने जानबूझकर ऐसा मुकदमा दर्ज कराया हो जिसमें उचित या कानूनी आधार नहीं था और जिसका प्रत्यक्ष परिणाम पति या उसके परिवार को नुकसान पहुंचना था, तो ये धारा लागू हो सकती है। 2. धारा 240 BNS की धारा 240 के अनुसार उदाहरण स्वरूप पुलिस को, न्यायालय को या अन्य अधिकारी को झूठा जानकारी देना। यदि पत्नी ने पुलिस या अन्य अधिकारी को ऐसी शिकायत दी हो जिसे वह जानती थी कि वह झूठी है, तो ये धारा लागू हो सकती है। 3. धारा 229। दोस्तों, BNS की धारा 229 के अंतर्गत यदि पत्नी ने अदालत या अन्य प्रक्रिया में झूठी गवाही दी हो या साक्ष्य गढ़ा हो, तो ये धारा काम में आ सकती है। 4. धारा 232। दोस्तों, BNS की धारा 232 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को धमकी देता है कि वह झूठी गवाही दे, तब सजा हो सकती है 6-7 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। उदाहरण के लिए, यदि पत्नी ने किसी गवाह को धमकाया हो कि वह पति के विरुद्ध गवाही दे, तो ये धारा लागू हो सकती है। इन धाराओं के माध्यम से ये दृष्टि स्पष्ट होती है कि यदि पत्नी ने जानबूझकर झूठी शिकायत, झूठा साक्ष्य या धमकी सहित कार्रवाई की है, तो पति के पास नए कानूनों के तहत सक्रिय विकल्प हैं। BNSS में प्रासंगिक प्रक्रिया विधि और सहायता। जहां BNS अपराध विनियमन यानी सब्सटैंटिव लॉ है, वही BNSS प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजरल लॉ प्रदान करता है, अर्थात गिरफ्तारी, जमानत, साक्ष्य संग्रहण, ट्रायल प्रक्रिया आदि और झूठे आरोपों के धार
व्यू पॉइंट से BNSS ऐसे मददगार पहलुओं को समाहित करता है। BNSS में शिकायत दर्ज करने, जमानत लेने, ट्रायल की गति बढ़ाने तथा साक्ष्य रिकॉर्डिंग को डिजिटल बनाने जैसे प्रावधान हैं। ये पति को प्रक्रिया में बेहतर प्रतिस्पर्धा का अवसर देता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। उदाहरण स्वरूप, यदि आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया हो झूठे आरोप के तहत, तो BNSS के तहत जमानत प्रक्रिया में सुधार हुआ है और प्रारंभिक जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी विस्तृत प्रावधान मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त BNSS में साक्ष्य प्रत्यायन और डिजिटल साक्ष्य के प्रावधानों को ध्यान में रखकर पति पक्ष को ये सुनिश्चित करना होगा कि झूठे आरोपों के विरुद्ध रिप्लाई साक्ष्यों की रणनीति बनी हो। इस प्रकार BNSS उसे विधि प्रक्रिया का पथ दिखाता है कि कैसे प्रक्रिया के दौरान पति अपना रक्षात्मक पक्ष मजबूती से पेश कर सकता है। झूठी पत्नी के खिलाफ कौन कौन से केस किए जा सकते हैं? रणनीतिक विकल्प। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ प्रमुख प्रकार के मुकदमे विकल्प दिए जा रहे हैं जिन्हें नए कानूनों की रोशनी में देखा जा सकता है। 1. झूठा मुकदमा दर्ज कराने के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यदि पत्नी ने ऐसा मुकदमा दर्ज कराया हो जिसमें उचित आधार न हो, जैसे दहेज उत्पीड़न का आरोप, जब वास्तव में उत्पीड़न न हुआ हो, तो पति BNS की धारा 248 के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाले के विरुद्ध केस कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि पति यह साबित करे कि आरोप में कोई वैध और पर्याप्त आधार नहीं था। आरोप लगाने वाली पत्नी ने जानबूझकर ऐसा मुकदमा तैयार किया था। इसके कारण पति को मानसिक, सामाजिक या आर्थिक प्रतिकूलता झेलनी पड़ी हो। यह एक सक्रिय विकल्प है जब शिकायतकर्ता पक्ष पत्नी ने स्पष्ट रूप से अनुचित कार्रवाई की हो। 2. झूठी शिकायत झूठा सूचना देने के विरुद्ध। उदाहरण के लिए, अगर पत्नी ने पुलिस को झूठी सूचना दी हो कि पति ने हत्या या दहेज उत्पीड़न किया है, जबकि ऐसा नहीं था, तो पति BNS की धारा 240 के तहत कार्रवाई कर सकता है। ये समय सारणी में महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना सही सूचना के पुलिस कार्यवाही आरंभ हो जाती है और पति पक्ष को तत्काल प्रभाव में परेशानी होती है। 3. झूठा साक्ष्य झूठी गवाही देने या उकसान पहुंचाने के विरुद्ध। अगर पत्नी ने अदालत या पुलिस पूछताछ में झूठी गवाही दी हो, साक्ष्य गढ़ा हो, तो BNS की धारा 229 या 230 यदि मामला गंभीर हो लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए, पत्नी ने गवाहों को प्रभावित किया, दस्तावेज दिए जो कथित रूप में झूठे थे या गवाहों को तैयार कराकर गवाही कराए। ऐसे में पति द्वारा प्रति दावा यानी काउंटर क्लेम की जा सकती है। मैं निर्दोष हूँ और आरोप मालिकाना रूप से गलत थे। यह विकल्प विवाह विवाद में विशेष रूप से दिलचस्प हो सकता है क्योंकि पति को सामाजिक मानदंड, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय आदि में प्रभाव दिखाना पड़ सकता है। 4. मानहानि सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास। यदि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों ने पति की सामाजिक प्रतिष्ठा हानि पहुंचाई हो, उदाहरण स्वरूप झूठे उत्पीड़न दावे के कारण पति को नौकरी से निकाला गया, समाज में बदनाम किया गया, परिवार को तनाव हुआ, तो पति मानहानि यानी डेफेमेशन का दायित्व उठा सकता है। हालांकि मानहानि का प्रावधान अधिकांशतः सिविल क्षेत्र में है, लेकिन BNS के संरचनात्मक बदलावों के कारण इसका आपराधिक पहलू भी उठ सकता है। यह विकल्प अन्य विकल्पों से अलग है क्योंकि यहाँ मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठा की रक्षा है और पति को ये दिखाना होगा कि आरोप झूठे थे एवं उन्होंने उसे वास्तविक नुकसान पहुँचाया। दोस्तों, आइए प्रक्रिया चरण को शुरुआत से निष्कर्ष तक संक्षेप में समझते हैं। 1. प्रमाण संग्रह। पति को शुरुआती स्तर पर प्रमाण जुटाना होगा। फोन कॉल, वर्ड रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान, बैंक व वित्तीय दस्तावेज, शिकायत की कॉपी, पुलिस FIR की कॉपी आदि। 2. कानूनी सलाह। विशेषज्ञ वकील से परामर्श आवश्यक है क्योंकि नए कानून में अभी न्याय व्यवस्था में पूरी तरह परिष्कृत नहीं हो गए हैं। 3. शिकायत और FIR के विरुद्ध
जवाबी कार्रवाई। यदि पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई हो तो BNSS प्रावधानों के तहत जमानत, प्रारंभिक जमानत, सुनवाई की प्रक्रिया आदि अपनाई जा सकती है। 4. मुक्ति प्रक्रिया, एंटिसिपेटरी बेल। BNSS के अंतर्गत जमानत प्रक्रिया में सुधार हुआ है, इसलिए आरोपी पति अपने रक्षात्मक पक्ष को जल्दी से तैयार कर सकता है। 5. दावा और मुकदमा दायर करना। जब पर्याप्त प्रमाण हो जाएं, तो BNS की धारा 248, 240, 229 आदि के अंतर्गत पत्नी के विरुद्ध मामला दायर किया जा सकता है। 6. न्याय प्रक्रिया में भागीदारी, ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन, साक्ष्य प्रस्तुति आदि में दक्ष वकील के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। 7. सामाजिक और पारिवारिक पक्ष। इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए, प्रतिशोध की भावना से बचना, मामलों को पारिवारिक बनने न देना, कानून के दायरे में बने रहना, सावधान बिंदु एवं चुनौतियाँ, सबूत की शक्ति एवं राशि। केवल ये कहना कि झूठा आरोप दिया है पर्याप्त नहीं है। प्रतिवादी को ये दिखाना होगा कि आरोप असत्य थे और उचित आधार नहीं था, सिर्फ प्रभावित करने का उद्देश्य था। नए कानूनों का अनुपालन चक्र। दोस्तों, क्योंकि BNS और BNSS अभी नया है, न्यायालय व पुलिस संस्था पूरी तरह अनुकूल नहीं हो सकती। इस कारण प्रक्रिया में देरी हो सकती है। पारिवारिक विवाद व सार्वजनिक दृष्टि, इस तरह के मुकदमे सामाजिक स्तर पर विवादीय हो सकते हैं, इसलिए समाधान मध्यस्थता विकल्प को भी विचार करना चाहिए। प्रतिक्रिया न करना बेहतर विकल्प हो सकता है। कभी कभी प्रत्यक्ष मुकदमा शुरू करना बजाय मध्य रास्ता अपनाना बेहतर हो सकता है। वित्तीय एवं मानसिक बोझ, मुकदमा, साक्ष्य तैयारी, वकील शुल्क इत्यादि में खर्चा आता है। पति को पहले आर्थिक दृष्टि से तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी पति को विश्वास हो कि उसकी पत्नी ने झूठे और निराधार आरोप लगाए हैं, तो नए कानून में एक स्पष्ट और संरचित रास्ता मौजूद है, जैसे झूठा मुकदमा दर्ज कराने का मामला, धारा 248, झूठी सूचना देने का मामला, धारा 240, झूठा साक्ष्य या गवाही देने का मामला, धारा 229 तथा प्रक्रिया विधि के तहत BNSS द्वारा उपलब्ध सुधारे गए विकल्प तभी संभव है जब पति उपयुक्त प्रमाण के साथ कानूनी सलाह लेकर शांत विचारपूर्वक कार्रवाई करे। प्रतिशोध की भावना से उठाया गया कदम कभी कभी उल्टा असर कर सकता है। न्याय प्रक्रिया का उद्देश्य केवल जीत नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और समाज विश्वास को मजबूत करना है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।